अस्सलाम वालेकुम। आज के इस इनकलाबी जलसे आम के सदर मोहतरम नवीद खतीब साहब, हमारे लीडर और साबिक एमएलए आसिफ शेख रशीद साहब, पार्टी के सभी जिम्मेदारान और उमड़ते हुए सैलाब की तरह आए हुए मेरे बुजुर्ग नौजवान दोस्तों और साथियों, आपने 7-8 महीना किबल असेंबली का इलेक्शन को देखा। उसका नतीजा जो हमारे सामने आया और शहर ने जिसको नुमाइंदगी देना थी वो दे दिया, मगर दोस्तों उसके बाद मालेगांव शहर में कभी बांग्लादेशियों के नाम पर, कभी रोहिंग्याई मुसलमानों के नाम पर, या कभी जन्म दाखिले में हेरा फेरी के नाम पर जो एसआईटी गठित की गई है, उसमें हमारी वो माँ बहनें जिन्हें कुछ मालूम नहीं है, आज वो जेल की सलाखों के पीछे है। सोचना इस बात का है कि इसमें आगे कौन आएगा। सोच इस बात की है कि इस शहर की नुमाइंदगी कौन करेगा। इस शहर ने बड़े बड़े इनकलाबी और बड़ी बड़ी तहरीकें चलाई है। इस मामले की नज़ाकत को देखते हुए आसिफ शेख रशीद साहब ने एक डिफेंस कमेटी बनाया, माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी, और इसके बैनर तले आप सब ने देखा कि इस मालेगांव शहर की गरीब और मजलूम आवाम के लिए ये कमेटी काम कर रही है। अब दोस्तों, ये शहर को सोचना है, ये शहर को फैसला करना है कि अब आपको कारपोरेशन के इलेक्शन में करना क्या है। ये सोचने की ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि अगर हमारा नुमाइंदा और हमारी नुमाइंदगी रही तो तुम्हारा वजूद रहेगा। ये फैसला इस शहर को बहरहाल करना पड़ेगा। आगे हमारे पास कारपोरेशन के इलेक्शन है दोस्तों। अगर हमने अब भी नहीं सोचा तो दोस्तों वो जबर भी देखा है तारीख की आंखों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। हमको अब ऐसी गलती नहीं करना है। हमको हमारे शहर की बका के लिए, हमारे शहर की तरक्की के लिए ऐसे लीडर या ऐसी पार्टी को नुमाइंदगी देना है कि जो हमको ना तो वो फिरका परस्त उधर के उनकी हमको मेजॉरिटी में ज़रूरत पड़े। इसके लिए आसिफ शेख रशीद साहब ने आज एक इनकलाबी जलसे आम का इनेकाद किया। दोस्तों ये ध्यान में रखना है कि अब मेजॉरिटी आपको एक पार्टी के हाथ में देना पड़ेगी। इस शहर की तरक्की के लिए, इस मस्जिदों मीनारों के शहर की शनाख्त के लिए आसिफ शेख रशीद ने अपने दौर में मालेगांव से मुंबई तक पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों को रोजगार में, तालीम में रिजर्वेशन मिले, इसके लिए नुमाइंदगी की। इस मस्जिदों मीनारों के शहर में मालेगांव कारपोरेशन का नाम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भवन का नाम मंसूब कर दिया गया। इस मस्जिदों मीनारों के शहर में एक ऐसा फ्लाईओवर ब्रिज जो मुखालिफ हुकूमत से आसिफ शेख रशीद साहब ने लाया और जिसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के नाम मंसूब कर दिया गया। दोस्तों और साथियों, अब ये फैसले की घड़ी है और फैसला करने की ज़रूरत है कि आने वाले कारपोरेशन के इलेक्शन में हमें किसके हाथ में हमारे शहर को सौंपना है। दोस्तों मैं अपनी बात खत्म करता हूँ कि ज़मीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है, परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, क्या ज़मीन पे बैठे बैठे या आसमान देखता है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। खुदा हाफिज़। अस्सलाम। चुने रईस उस्मानी साहब आ चुके हैं, पुरजोर तालियों में इस्तकबाल करें रईस उस्मानी साहब का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज के इस इनकलाबी जलसे आम के सदर साहब नवीद खतीब साहब, आसिफ शेख रशीद साहब और यहाँ पर मौजूद तमाम ही ज़िम्मेदारान, बुज़ुर्गान मोहतरम और अज़ीज़ दोस्तों, हम जानते हैं असम्बली 2024 का इलेक्शन अच्छाई और बुराई पर इलेक्शन जीता गया था।
लेकिन शहरी हालात ये बता रहे हैं कि जिस बुनियाद पर इलेक्शन जीता गया था, हालात उसके बिल्कुल बरखिलाफ़ नज़र आ रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों मौजूदा आमदार साहब ने बुनकर लॉन्स के अंदर एक मीटिंग का इनेकाद किया था और उन्होंने इस जुमले से अपनी मीटिंग शुरू की थी कि बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी होती है, बहन किसी की भी हो, बहन बहन होती है, और हम बहन और बेटियों का इज़्ज़त और एहतराम करने वाले लोग हैं। मैं उनसे यह सवाल करना चाहता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शुमाली सदर जिस खातून से फ़ोन पर बात कर रहे थे और उसे लव बाइट देने की बात कर रहे थे, उसे एक ऐसा निशान देने की बात कर रहे थे जो जुदा होने के बाद भी कभी ख़त्म ना हो। मेरे महबूब मुझे कोई निशानी दे जा जो कभी ख़त्म ना हो, ऐसी कहानी दे जा। तो क्या वो किसी की बहन नहीं थी? मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि आपकी पार्टी के शुमाली सदर के ज़िम्मेदार जो वार्ड नंबर 21 के कॉरपोरेटर हैं, वो जिस खातून के हाथों की छोले की चटनी खाने की ख्वाहिश जाहिर कर रहे थे, क्या वो किसी के घर की इज्जत नहीं थी? आपने तो अच्छाई और बुराई पर इलेक्शन लड़ा और हद ये है कि बेशर्मी की इंतहा होती है। बुनकर लॉन्स के अंदर अपनी सफाई देने के लिए एक जलसा रखा गया। वो जलसा आप अगर पूरा आप उठा करके सुनोगे तो आपको इस बात का एहसास होगा कि वहाँ पर जितने भी मुकर्रिरीन थे, तमाम मुकर्रिरीन अपनी अपनी सफाई देने के पीछे पड़े थे। और उससे आगे बढ़ कर के मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, दानिश थोड़ी आवाज़ बढ़ा दे बोलना। उससे आगे बढ़ कर के मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि शहर के अंदर एक शख्स है जो कई दीनी तंजीमों का जिम्मेदार है, और वो एक खातून के साथ ऐसी बात कर रहे थे कि वो, आपने ऑडियो क्लिप सुनी है, ओरल वाली बात कर रहे थे। और उन्होंने अंसार जमात खाना के अंदर एक ऐसा जुमला कहा अपनी सफाई के अंदर कि बाहर से एक मेहमान आए थे और वो मेहमान ने जब मुझे देखा तो उन्होंने मुझे देख करके ये कहा कि माशाअल्लाह आप तो कुरान हो। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। मैं शहर के उलमाए किराम के कदमों में अपनी टोपी रखता हूँ कि बचा लो मालेगांव शहर को। अपनी सफाई देने के लिए एक शख्स अगर इस हद तक के गिर जा रहा है कि वो अपने आप को कुरान बता रहा है। हज़रत सैयदना आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास एक शख्स आया और उसने पूछा कि कुरान क्या है। हज़रत सैयदना आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सर से लेकर के पैर तक के आपका जिस्म मुबारक देख लीजिए, आप चलता फिरता कुरान है। और एक शख्स ये कहता है अपनी सफाई में, जिसकी ऑडियो शहर ने सुना, कि मैं कुरान हूँ। शहर के उलमाए किराम से मैं सवाल करता हूँ कि क्या ऐसा कहना मुनासिब होगा? और एक शख्स जो बुनकर लॉन्स के जलसे के अंदर मौजूद नहीं था, लेकिन शहर के मौजूदा आमदार साहब ने उसकी सफाई का ज़िम्मा लिया, और उसकी सफाई का ज़िम्मा लेने के साथ साथ में जितने भी उनकी पार्टी के लोगों की ऑडियोज़ और वीडियोज़ वायरल हुई थी, तमाम लोगों को क्लीन चिट दे दी, ये कह कर के कि ऐब से पाक अल्लाह की ज़ात है, गुनाह किससे नहीं होता। उन्होंने हदीस कुदसी का तस्करा किया। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कुल्लु बनी आदम खत्ताऊन खैरिल खत्ताईन अत्तवाबून। आदम की औलाद तुम सब के सब गुनहगार हो, तुम में से बेहतरीन गुनहगार वो है जो तौबा करे। वो शख्स आज उसे कानून सज़ा दे रहा है जो वो किसी की बहन बेटी की इज्जत को बेआबरू कर रहा था और उसे 1 घंटे के बाद कारखाने में बुला रहा था। मुझे हैरत होती है, आप खुद अंदाज़ा करिए, 376 के केस के अंदर बाप जेल की सलाखों के पीछे है, और आपने वीडियो देखा उनके साहबजादे की, वो हाथों से पत्थर बरसा रहे हैं ना।
डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा था, अपने हाथों को वो पतवार भी कर सकता है, हौसला हो तो नदी पार भी कर सकता है, जुर्म खुद करना, इल्ज़ाम किसी पर धरना, नया नुस्खा है, बीमार भी कर सकता है। और असेंबली इलेक्शन में आपने एक मनगढ़ंत कहानी आयशा नगर की सुनाई थी कि एक मेडिकल से 200 पैकेट जा रहे हैं। आज वो हकीकत सामने आई, शहर देख रहा है कि कहां से आ रहे थे और कहां जा रहे थे। आपने शहर को बेवकूफ़ बनाया है। मैं आपके बुनकर लॉन्च के उस जुमले का बहुत एहतराम करता हूं कि आपने वहां पर कहा कि मैंने मेरे दोनों बेटों को बिठा करके अच्छी तरीक़े से समझा दिया कि आपको अगर कभी कोई ऐसा फ़ोन आता है तो फंसना मत। मैं आपकी ये बात से इत्तेफाक रखता हूं कि आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया अपने बेटों को कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। लेकिन अगर यही सुझाव आप शुमाली सदर से लेकर के ज़िलाई सदर से होते हुए एमएलए वर्किंग कमेटी के सदर पर आकर के रुकते तो शायद आज शहर की कई बहन और बेटियों की इज्जत बेआबरू नहीं होती। आपने वहाँ पर यह जुमला कहा कि अल्लाह मेरा सिकंदर सलामत रखे। हम भी दुआ करते हैं आपका सिकंदर सलामत रहे, वरना इस उम्र में सिकंदर सलामत रहना यह भी बहुत बड़ी बात है। बात जो पर्दे में है वो बात भी खुल जाएंगी, कल तलक खुद पे तेरी ज़ात भी खुल जाएंगी। हमने देखा है सिकंदर को फना होते हुए, वक्त आने दे तेरी औकात भी खुल जाएंगी। आपने कहा ना कि हमारे पास बहुत मवाद है, तो हमारे पास भी बहुत मवाद है। हम भी कहीं ना कहीं ये सोच करके रुके हुए हैं कि वक्त पर हर चीज़ अच्छी लगती है। आपने वहाँ कहा कि इन्होंने पूरी ताकत लगा दी थी इलेक्शन लड़ने के लिए, शाम दाम दंड भेंट, लेकिन फिर भी इलेक्शन हार गए क्योंकि इन्होंने अल्लाह को भूल करके बात कही थी। दरअसल में अल्लाह को भूल करके बात आपने खयाबान निशात चौक के जलसे में कही थी कि हमारा स्टेट देखो और उनका स्टेट देखो। आपने आसमान की तरफ मुंह करके थूका था, पूरा थूक आपके मुंह पर आकर के गिरा। आज जितने लोगों की ऑडियो और वीडियो वायरल हो रही है, ये खयाबान निशात चौक में बैठे हुए पहली सफ़ के वही अकाबरीन हैं जिनकी ऑडियो और वीडियो वायरल हो रही है। आपने कहा कि मैं हैरान हूँ, 4 महीने के अंदर 48 लोगों ने खुदकुशी कर ली है। मैं शहर की आवाम को और इस बूढ़े आसमान को शाहिद मान करके ये बात कहता हूँ, यही 4 महीने में मालेगांव के अंदर 48 लोगों ने खुदकुशी की जो 4 महीने की आप बात कर रहे थे। और वही 4 महीने के अंदर ईद उल फित्र का मौका भी आया था और ईद उल अज़हा का मौका भी आया था। मतलब यही 4 महीने के अंदर आपको 2 ईदें मिली थी, आपको 2 मरतबा ईदगाह का मेंबर मिला था। अगर आप चाहते तो वहाँ से शहर की आवाम को और ख़ुदकुशी करने वाले नौजवानों को ये पैगाम दे सकते थे, लेकिन आपको अगर ईदगाह के मेंबर से सियासी बात करने से फुर्सत मिलेंगी तो आप वहाँ से ये सब बात करेंगे ना। शहर में मालेगांव शहर बेइंतहा बेरारवी का शिकार हो रहा है और हम देख रहे हैं कि शहर के अंदर एक सुधार कमेटी बनाई गई है। हम इस्तेकबाल करते हैं सुधार कमेटी का, होना भी चाहिए। शहर के अंदर मालेगांव शहर पूरे महाराष्ट्र का मरकज़ माना जाता है। अगर यहाँ पर इस तरीक़ा से बेरारवी बढ़ती गई, पूरा महाराष्ट्र इसकी लपेट में आएगा। और हम सलाम करते हैं सुधार कमेटी को कि सुधार कमेटी ज़मीनी सतह पर उतर करके काम कर रही है। और हम देख भी रहे हैं, शहर जानता है सुधार कमेटी ज़मीनी सतह पर उतर करके काम कर रही है। जो लोग गलत काम शहर में कर रहे हैं या करवा रहे हैं, सुधार कमेटी उनकी नकीर कर रही है, उनसे बाज पुर्स कर रही है, उन्हें कटघरे में खड़े कर रही है और उनके ऊपर गिरफ्त लगाने की कोशिश कर रही है। लेकिन हम गुजारिश करते हैं सुधार कमेटी से, क्या इन लोगों पर भी एक मर्तबा बहस हो जाए।
जो शहर की बहन बेटियों की इज्जत व आबरू से खेलते हैं। सुधार कमेटी से गुजारिश है कि जिस तरीक़ा से शहर के अंदर बेरा रवि और गलत काम की बुनियाद डालने वालों को आप वीडियो के अंदर माफ़ी मंगवा रहे हो, उनसे तहरीरी तौर पर माफ़ी मंगवा रहे हो, तो क्या इन लोगों से भी सुधार कमेटी माफ़ी मंगवाएंगी, या इन लोगों को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया जाएगा कि ये इक़्तिदार में हैं, या इन लोगों को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया जाएगा कि ये लोग शहर के जिम्मेदार शहरी हैं? क्या इन लोगों को सिर्फ इसलिए नज़रअंदाज कर दिया जाएगा कि ये लोग असर व रसूख रखने वाले हैं? मैं मालेगांव सुधार कमेटी जो बनाई गई है, मैं उन उलमाए किराम को ये वाक़या याद दिलाना चाहता हूँ कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना था और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन थे। आप 2 चादर ले करके खुतबे के ऊपर चढ़े थे। मजमे में से किसी ने आपसे कहा कि उमर, हम सब के पास 1 चादर है, तुम्हारे पास 2 चादर कैसे? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि 1 चादर मुझे मेरे बेटे ने दी है। तो सुधार कमेटी से हम गुजारिश करेंगे कि इन लोगों से भी सवाल किया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि सुधार कमेटी के अंदर एक आपा जान भी है और वो आपा जान इन लोगों को वैसे ही क्लीन चिट दे देंगी जैसे ये आपा जान के भाई ने बुनकर लॉन्स के अंदर तमाम ही गुनहगारों को क्लीन चिट दे दिया है। हम आज के इस होने वाले जलसे से ये पैगाम देते हैं कि एक गलती हमारे से हुई, अब आइंदा कॉरपोरेशन इलेक्शन के अंदर हम कोशिश करें कि दोबारा हमसे गलती ना हो और हम इंडियन सेकुलर पार्टी के जितने भी उम्मीदवार रहेंगे तमाम उम्मीदवारों को चुन करके भारी अक्सरियत से कामयाब करें और आसिफ शेख रशीद साहब के हाथों को मजबूत करें। अस्सलाम वालेकुम।